अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीटेड वर्ग 2 का जो मेरा क्लास चल रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आज जो है क्लास नंबर 15 है आपका और आज जो है आपका शायरी असनाफ़ में मज़मून है आपका मरसिया की तारीफ़ हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और मेरा जो क्लास चल रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रहा है, इसी पर आधारित जो है हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जो है पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह आप जो है कामयाब होंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप जो क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है इस ब्लॉग में जाके जो है आप क्लास का टोटली जितना हो चुका है मेरा क्लास या फिर होने वाला है सब क्लास का पीडीएफ यहाँ से पीडीएफ लेके आप जो है खुद पढ़ सकते हैं और जो है आपको यहाँ पे टोटल पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस ब्लॉग में जाके। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए मज़मून की तरफ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए जो भी आपको सजेशन लगे वो हमको दीजिए, मैं उसी पर जो है वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह। तो चलिए समझते हैं मरसिया क्या है? चलिए, मरसिया में देखिए मरसिया लफ्ज़ ऐसा है कि सुनते ही जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि उदासी का माहौल होता है या फिर मातम होता है, इस तरह का जो है लग रहा है। तो चलिए बिना ताख़ीर किए देख लेते हैं मरसिया क्या है? चलिए मरसिया जो है अरबी लफ्ज़ का रसा यानी से बना है, यानी अरबी मरसिया इससे पता ये चलता है कि मरसिया क्या है? अरबी लफ्ज़ से बना है और अरबी लफ्ज़ कौन-सा लफ्ज़ से बना है? रसा से बना है, जिसके माने मुर्दे को रोने और उसके खूबियाँ बयान करने के हैं। यानी जो है यहाँ पे मुर्दे को यहाँ पे बताया गया है कि को रोने और उसकी खूबियाँ बयान करने यानी अगर कोई मर जाता है, ठीक है? तो उस पर रोने और उसकी खूबियाँ यानी अगर उसका जो बुराइयाँ हैं वो बयान तो नहीं कर सकते हैं या फिर करते भी तो वो फिर कोई बात नहीं होता है। इसलिए जब कोई अच्छा आदमी मरता है या फिर ये हो जाता है, इंतकाल हो जाता है तो उसकी जो है अच्छी चीज़ों को ही यानी याद कर ही मतलब दुःख ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है? तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि मुर्दे को रोने और उसकी खूबियाँ बयान करने के हैं, ठीक है? तो मरसिया का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि यानी मरने के मतलब मरने पर जो रोया जाता है और उसकी खूबियाँ बयान किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, ठीक है? मरसिया कहते हैं दोस्तों। चलिए, यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं मरसिया की सिन्फ़ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई है। अब आपको जो है मरसिया जो एक सिन्फ़ है, ठीक है? उर्दू अदब में ये चल रहा है, ठीक है? अभी जो आपका क्लास चल रहा है उर्दू अदब में मरसिया। लेकिन ये जो इसका जो आगाज़ हुआ है, ये कहाँ से आया है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यहीं पे ये जन्म ले लिया है, बल्कि ये जो है ना किसी न किसी अदब से, किसी न किसी लैंग्वेज से, किसी न किसी जो है देश से जो है आया है, तो इसका जो मरसिया की सिन्फ़ जो है, ये सबसे पहले अरबी में था और अरबी के बाद इसको जो है फ़ारसी में आया। इसको अरबी के बाद ये फ़ारसी में आया, फ़ारसी के बाद जो है उर्दू में आई, ठीक है? यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मरसिया जो है अरबी से फ़ारसी, फ़ारसी से उर्दू में आया, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिन्फ़ ज़्यादातर अहले बैत, ठीक है? अहले बैत या वाक़या करबला के लिए मख़सूस है। यानी आपका जो है इसमें मरसिया की जो मक़बूलियत है और इसमें जो ज़्यादातर मतलब ये है आपको नाम है, अहम है, वो है आपका जो है वाक़या करबला के लिए बहुत ज़्यादा मख़सूस है, ठीक है? या फिर अहले बैत के लिए अहले बैत के या फिर वाक़या करबला के लिए मख़सूस है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख़्सियात के मरसिये लिखे गए हैं। यानी ये 2 चीज़ जो है मरसिया में मतलब ये है मखसूस है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि और किसी पर मरसिया नहीं लिखा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसके अलावा भी जो है बहुत अजीम शख्सियत यानी बड़ी जो हस्ती है, उन पर भी मरसिए लिखे गए हैं, ठीक है? तो ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि बहुत सी शख्सियत पर मरसिया लिखे गए हैं, लेकिन पहले का जो उर्दू और फ़ारसी में जो मरसिया की सिन्फ़ ज़्यादातर अहले बैत उसके बाद या फिर वाक़या करबला के लिए मखसूस है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे मरसिया के बारे में समझ में आ गया है, तो हम जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, तो मैं उसी से आपको जो उसी की किताब से मैं समझाना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की किताब में जो आपका मरसिया है, उसमें किस तरह से आपको समझा गया है, तो उसी हिसाब से मैं लेके चलता हूँ एनसीईआरटी की बुक 9th क्लास में और वहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह जो मरसिया का वहाँ पे तारीफ़ दिया गया है और मरसिया को किस तरह से बयान किया गया है। तो चलिए एनसीईआरटी की बुक पर और वहाँ से हम समझते हैं। चलिए। यहाँ पे देखिए आप आ गए हैं मरसिया। मरसिया यहाँ पे भी दिया है कि मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं। ये भी एक नज़्म है। मरसिया भी एक शायरी असनाफ़ है। शायरी असनाफ़ में आपका जो है मरसिया भी आ जाता है यानी इसको नज़्म भी कहते हैं। यानी एक नस्फ़ का एक ये क्या है किस्म है। नज़्म में बहुत सारा किस्म होता है। तो यहाँ पे भी मरसिया एक नज़्म का किस्म है, ठीक है? जिसमें किसी की मौत पर उसके औसाफ यानी औसाफ मतलब आपका जो है गुण है, तारीफ़ है, इस तरह का जो है बयान किया
जाता है, ठीक है? यहाँ पे किसी की जब मरने पर जो है उसके औसाफ बयान करके रंज व गम का इज़हार किया जाए, यानी मरने के बाद जो है किसी की तारीफ़ मतलब करके जो है उसका रंज व गम का जो है इज़हार किया जाए, तो इस तरह का जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए। यहाँ पे उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन और उनके दीगर रफ़क़ा की शहादत के बयान से मख़सूस हो गया है। यानी आपका उर्दू अदब में अगर बोला जाए तो मरसिया का लफ्ज़ मैदान यानी मरसिया का लफ्ज़ जो है लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके दीगर रफ़क़ा की शहादत के लिए यानी के बयान से मख़सूस हो गया है। यानी ये लफ्ज़ मरसिया ही जो है यानी हज़रत इमाम हुसैन और उनके दीगर जो है रफ़क़ा की शहादत के बयान से मख़सूस हो गया है यानी अहम हो गया है। दीगर लोगों की मौत पर कहे जाने वाले मरसियों को शख़्सी मरसिया कहा जाता है। यानी और भी लोगों के साथ जो मरसिया कहा गया है, उनके बारे में जो मरसिया कहा गया है, लिखा गया है, तो उनको जो है अगर लिखा जाता है तो उनको जो है मरसियों को जो है यानी शख़्सी मरसिया कहा जाता है। यानी किसी शख़्स पर अगर मरसिया लिखा जाता है बहुत अज़ीम शख़्सियत पर या फिर किसी तरह का मरसिया लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शख़्सी मरसिया कहते हैं, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगला देख लें उर्दू शायरी में दूसरी अहम असनाफ़ की तरह मरसिए की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। यानी आपका उर्दू शायरी की दूसरी अहम असनाफ़ की तरह मरसिए की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। इसका इब्तिदा कहाँ पे हुई? आपको ये बात ध्यान ध्यान में रखना है, दक्कन में हुई। दक्कन के आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू मरसिया निगारी ने इर्तिकाई मंज़िलें तय की। इब्तिदा में मरसिए के लिए कोई मखसूस हैत मुकर्रर रही नहीं थी। यानी इब्तिदा में यानी शुरुआती में जो है मखसूस हैत मुकर्रर नहीं थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पहले शायर थे, यानी ये 2 ऐसे शायर थे जिन्होंने जिन्होंने मरसिए को मसदस 6 मसरे का एक बंद की शक्ल दी। यानी इसमें 6 मसरे का जो है एक बंद की शक्ल दी। बाद में मरसिया निगारों ने इसी हैत को इख्तियार कर लिया। यानी इन दोनों ने क्या किया मसरे को 6 यानी मसरे को मसदस 6 मसरे का बंद यानी 6 मसरे का बंद की शक्ल दी। बाद में जितने भी मरसिया निगार आए उन्होंने इसी हैत को इख्तियार किया, उन्हीं को जो है इकरार किया और उन्हीं उसी हिसाब से लिखते चले गए। मरसिया की एसार मरसिया में एसार कुर्बानी, शराफ़त व इंसानियत जैसी आला इक़दार की ख़ास अहमियत है। मरसिया में अगर आपको जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मरसिया में एसार, कुर्बानी, शराफ़त व इंसानियत बिल्कुल इसमें आप अगर किसी के गुण के बारे में बात करेंगे तो शराफ़त व इंसानी जैसी आला इक़दार की ख़ास अहमियत है, ये सब चीज़ों की अहमियत है, ठीक है? ये सब गुण में आते हैं तो इसलिए इसकी अहमियत है। चलिए यहाँ पे शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू मरसिए के पहले शायर यानी उर्दू मरसिए के पहले शायर इस्माइल अमरोही हैं। यानी आप यहाँ पे शुमाली हिंदुस्तान की बात हो रही है। इसमें अगर हिंदुस्तान यानी उर्दू मरसिए के पहले शायर कौन थे? इस्माइल अमरोही हैं, जिनका मरसिया वफ़ात बीबी फ़ातिमा यानी इनका जो मरसिया है वफ़ात बीबी फ़ातिमा मसनवी की हियत में है। ठीक है? बाद के शोरा में गदा सिकंदर, उसके बाद सादत सौदा, उसके बाद मीर, उसके बाद आपका यहाँ पे मुस्फ़ा दिया है, उसके बाद और कायम के नाम अहमियत के हामिल है, ठीक है? मरसिए का दूसरा अहम दौर छन्नू लाल दिलगैर, मीर ज़मीर और मीर खलीक से शुरू होता है। यानी ये आपका जो दूसरा दौर है, वो जो है आपका छन्नू लाल दिलगैर, मीर ज़मीर और जो है मीर खलीक से शुरू होता है। दिलगैर पहले मरसिया निगार है। यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो है दिलगैर पहले मरसिया निगार है, जिन्होंने मरसियों में मुकालमाती फ़ज़ा का इज़ाफ़ा किया। यानी मुकालमाती आपका जो है वार्तालाप होता है, मुकालमाती फ़ज़ा का इज़ाफ़ा किया कौन? ये मरसिया निगार है दिलगैर, ठीक है? जो पहले मरसिया है, जो इन्होंने ही मरसिया में जो है मुकालमाती फ़ज़ा का इज़ाफ़ा किया। मीर ज़मीर और मीर खलीक तक पहुँचते-पहुँचते मरसिये ने साहा करबला के हवाले से बयानिया नज़्म की हैसियत इख्तियार कर ली। यानी ये जो है वहाँ पे मुकालिमाती फ़ज़ा का इज़ाफ़ा किया था, लेकिन फिर जो है ये मीर ज़मीर और मीर खलीक तक पहुँचते-पहुँचते मरसिया ने साहा करबला के हवाले से बयानिया नज़्म की हैसियत इख्तियार कर ली। यानी इसमें जो है बयान होने लगा, बयानिया नज़्म की हैसियत इख्तियार कर ली, ठीक है? जिसे इनीस और दबीर ने
जिसे इनिस और दबीर ने दर्जाए कमाल तक पहुँचा दिया और मरसिया के दर्ज झेल एज़ाज़ाए तरकीबी तय पाया। यानी मरसिया का जो दर्ज झेल एज़ाज़ाए तरकीबी है, उनको जो है तय पाया। तो इनमें जो है हम समझ लेते हैं कि पहला इसमें क्या होता है। यानी मरसिए को जो है तर एज़ाज़ाए तरकीबी इसको अगर बाँट दिया गया हिस्सों में, तो यहाँ पे हम हिस्सों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका जो पहला हिस्सा है, वो है चेहरा। यहाँ पे आपको 1 नंबर हम दे देते हैं, इसको 1 नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे पहला जो मर्सिया का ये होता है, इसको हम समझ लेते हैं चेहरा क्या होता है मर्सिये में, ठीक है? यहाँ पे मर्सिया में दिया है कि मर्सिया का इब्तिदाई हिस्सा चेहरा कहलाता है, यानी मर्सिया का जो शुरुआती हिस्सा है वो क्या कहलाता है? चेहरा कहलाता है। यानी आप यहाँ पे अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि आपका जो पहला हिस्सा अगर आएगा तो वो चेहरा होता है। तो यहाँ पे जो आपका चेहरा से उसी नाम से दिया है, तो आपको याद करने में बास बहुत ही आसानी होगा। तो मर्सिया का पहला इब्तिदाई हिस्सा चेहरा कहलाता है। इस हिस्से में शायर मरसिए की तमहीद बाँधता है। इस हिस्से में शायर क्या करता है? मरसिए की तमहीद बाँधता है, ठीक है? तमहीद मतलब मरसिए की परिचय होता है। तमहीद मतलब दोस्तों परिचय होता है, यानी जो है शायर मरसिए की जिससे मतलब वो लिखेगा या फिर वो कहेगा, उसकी जो है परिचय बाँधता है। यह तमहीद कभी ठीक है, मुनाज़िर फ़ितरत की बयान पर, कभी कलम या शार की तारीफ़ पर, कभी शाराना तअल्ली के बयान पर और कभी मौज़ू की मुनासिबत से किसी फ़लसफ़ियाना मसले पर मबनी होता है। ये जो परिचय होता है, वो जो है मुनाज़िर फ़ितरत के बयान, कभी कलम या फिर शार की तारीफ़ पर, अपनी ही शार की तारीफ़ या कभी शाराना तअल्ली के बयान पर और कभी मौज़ू के मुनासिबत, कभी जिस मौज़ू पर बयान कर रहे हैं, उसी मौज़ू पर जो है उसकी तारीफ़ या फिर किसी फ़लसफ़ियाना मसले पर मबनी होता है, यानी आधारित होता है। मबनी मतलब आपका आधारित होता है, मबनी पर आधारित होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर इनीस का यह बंद मुलाहज़ा हो जिसमें सुबह के मंज़र का बयान है। यह क्या है? सुबह के मंज़र का बयान है। उन्होंने इस शार में क्या है कि चलना वह बादे सुबह के झोंकों का दम-बदम, मुर्गाने बाग की वह खुश अल्हानियाँ बहम, वह आब वो ताब नहर वो मौज़ू का पीच व खम, सर्दी हवा में पर ना ज़्यादा बहुत ना कम, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, यानी खा खा के ओस खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इस तरह का जो आप यहाँ पे क्या किया, इसको जो है तारीफ, यानी ये जो है आपका इब्तिदाई यानी मरसिए का जो ये तारीफी ये हुआ, यानी आपका जो इसमें परिचय का जो ये होता है, नज्म होता है, परिचय का जो तमहीद होता है, आपका जो परिचय का जो सार होता है वो इस तरह का है। आपको क्या मिसाल के तौर पर यहाँ पे समझा दिया गया है। यहाँ पे किस तरह के चलना वह बाद सुबह के झोंकों का दम-बदम, इसको जो है आपको यहाँ पे क्या है, आपको जो है यानी मज़मून की तरफ रुख करने के लिए, मज़मून की तरफ तवज्जो देने के लिए जो है इस तरह का शार मरसिया में कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे इस बात को आप समझ में आ गया, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए। अगला देख लेते हैं दूसरा नंबर में आपको यहाँ पे दूसरा नंबर आप सरापा को दे सकते हैं कि मरसिया में सरापा इसको जान लेते हैं कि चेहरा या तमहीद के बाद मरसिया निगार मरसिए की हीरो का खाका बयान करता है, यानी आपका जो है दूसरा नंबर में है सरापा। चेहरा आपका जो है पहला हो गया और यहाँ पे आपको जो है क्या करता है, उसमें चेहरा में क्या है तमहीद यानी आपका परिचय देता है। उसके बाद मरसिया निगार यानी जो मरसिया लिखने वाला है, मरसिए के हीरो का खाका यानी मरसिए का जो हीरो है, मर्सिया का जो मज़मून जिसके ऊपर मज़मून लिख रहा है, तो वही मर्सिया का जो हीरो है, तो उसका खाका बयान करता है, उसका जो है पूरा डिटेल्स बयान करता है, जिसे सरापा कहा जाता है, ठीक है? ममदूह के खत व खाल, कद व कामत और शान व शौकत को भी सरापा में शामिल किया जाता है, यानी जो आपका ममदूह मतलब जिसके बारे में बयान किया जा रहा है, उनका क्या करता है खत व खाल, कद व कामत, शान व शौकत, इस बात को आप समझ ही रहेंगे, शान और शौकत को जो है इसको भी जो है यानी सरापा में बयान किया जाता है। किसमें बयान किया जाता है? सरापा में बयान किया जाता है, यानी दूसरा हिस्सा में बयान किया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ मिसाल है, यहाँ पे आप इस बात को देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे बहुत अच्छा से समझाया गया आपको एनसीईआरटी बुक से, आप बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है? यहाँ पे है पेशानिया खुर्शीद जहाँ ताब से बेहतर, रुखसारे रुखसाराए रंगीन गुल शादाब से बेहतर, दाँतों की सफ़ा गौहर नायाब से बेहतर, चेहरों का अर्क मोतियों की आब से बेहतर, अबरू नहीं पेशानी ज़ी कदर के नीचे, ठीक है? हैं 2 मेह नौबाल नौबाल से एक बदर के नीचे। इस तरह का जो उसमें जो खूबियाँ बयान किया जाता है आपको सरापा में, ठीक है? किसका? यानी ममदूह का जो मज़मून है उसका जो तारीफ़ है यहाँ पे बयान किया जाता है। आपको पहला हो गया
ये चेहरा, दूसरा हो गया सरापा, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं रुख़सत। अब रुख़सत के बारे में इसको हम तीसरा नंबर दे सकते हैं, ठीक है? रुख़सत क्या होता है कि इस हिस्से में जंग के लिए अपने अहल-ए-ख़ाना और अज़ीज़ों से हीरो के रुख़सत होने का मंज़र जज़्बाती अंदाज़ में बयान होता है। यानी आपका रुख़सत जो है इस हिस्से में क्या होता है, जो हीरो होता है वो जंग के लिए घर से निकलता है, ठीक है? उसका जो है पूरी ख़ाका बयान हो रहा है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रुख़सत यानी इस हिस्से में जो जंग के लिए यानी जब आप जंग के लिए जाते हैं या तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हीरो होता है, तो वो क्या होता है कि अपने अहल-ए-ख़ाना और अज़ीज़ों से हीरो के रुख़सत होने का मंज़र जज़्बाती अंदाज़ में बयान किया जाता है, जज़्बाती अंदाज़ में बयान किया जाता है। तो चलो इसको यहाँ पे मसलन के तौर पर हम देख लेते हैं कुछ शार तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है कि जब सबसे मिल चुका तो ये हुर ने क्या कलाम उम्मीदवार हुर्ब की रुख़सत का है गुलाम, रोकर यह उससे कहने लगे शाह तशना काम, एकदम तू घर एकदम तू घर में फाका कशों की भीकर कयाम, ठीक है? हम पहले दाग ख़वेश और वो बरादर के देख लें, तो हमको देख तू हमको देख, हम तुझ जी भर के देख लें, ठीक है? यहाँ पे जो है जज़्बाती बयान में ये जो है शार को बयान किया गया है, तो ये जो है आपका तीसरा नंबर में रुख़सत कहा जाता है इसको, यानी इसमें क्या होता है, इस हिस्से में जंग के लिए अपने अहल-ए-ख़ाना और अज़ीज़ों से हीरो की रुख़सत होने का मंज़र जज़्बाती अंदाज़ में बयान किया जाता है। तो आपको ये शेर समझ में आ गया होगा, इसी तरह का जो जज़्बाती अंदाज़ में बयान किया जाता है। चलिए अगला जो जुज़ है उसको देख लेते हैं, इसको हम चौथा नंबर दे सकते हैं, 4 नंबर दे सकते हैं। इसमें क्या-क्या है गा है आमद। यहाँ पे आमद को इस हिस्से में मैदान जंग में हीरो की आमद का बयान होता है। यानी मैदान जंग में जो हीरो होता है, उसमें आमद का बयान होता है। यहाँ से मरसी में मज़ीद ज़ोर पैदा होता है। यहाँ पे आपका जो मरसी में जो ज़्यादा ज़ोर पैदा होता है और मज़ीद ज़ोर पैदा हो जाता है। मसलन के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, हुर चला फ़ौज़ मुख़ालिफ़ पे अड़ा कर तोसन, जो कड़ी भूल गए जिसकी तगापू से हिरन, ठीक है? वह जलाल, वह शौकत, वह ग़ज़ब की चतून, हाथ में तेग कमाल दोष पे बरमए जौशन, दूसरे दोष पे शिमले के जो बल खाते थे, काकले काकले हूर के सब पीछ खिले जाते थे। तो यहाँ पे जो है आपको जो आमद में यानी हीरो के जो है आमद का बयान होता है, जंग में हीरो के आमद का बयान होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी जंग में हीरो के आमद का बयान आमद में होता है, चौथा नंबर है। चलिए 5वाँ नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 5वाँ नंबर इसको दे सकते हैं, यहाँ पे है कि रज़ज़। रज़ज़ का मतलब होता है क्या कि इस हिस्से में हीरो अपनी आबा व अजदाद के औसाफ व कमालात और ज़राअत व बहादुरी का इज़हार करता है। यहाँ पे इस हिस्से में आपको हीरो जो है अपनी और अपने आबा व अजदाद के औसाफ औसाफ मतलब आपको पहले ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो औसाफ मतलब गुण होता है, वो कमालात और ज़राअत व बहादुरी का इज़हार करता है। अपने ही आबा व अजदाद का बहादुरी का जो इज़हार करता है और यहाँ पे मसलन के तौर पर यहाँ पे कुछ शार है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि हम साहब शमशीर हैं, हम जो है साहब शमशीर है, हम शेर ज़री हैं, हम बंदा मकबूल है, असिया से बरी है। और यहाँ पे फिर दिया है कि एक उनमें से मैं आया हूँ, ज़रा ते मेरी देखो, सुन देखो मेरा और शजाअत मेरी देखो, क्या देर है मुँह पर मेरी शमशेर के आओ, क्या देर है मुँह पर मेरी शमशेर के आओ, देखूँ तो भला कुछ हुनर जंग दिखाओ। देखूँ तो भला ये जो है अपने ही आबा-व-अजदाद का जो है औसाफ यानी गुण और इस तरह का बयान करता है, तो इसमें क्या है ये आपका जो है रज़ज़ कहते हैं इसको, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं रज़म-ए-ज़ंग। यहाँ पे जो है आपको इस हिस्से में हक व बातिल की जंग का मंजर पेश किया जाता है। यहाँ मर्सिया निगार अपने ममदूह की शजाअत, जंगी दाव पेच, घोड़े और असलह जात वगैरह का फ़ख्रियह बयान करता है। इसमें आपको जो है इस हिस्से में हक व बातिल के जंग का मंजर पेश किया जाता है, ठीक है? यहाँ तक तो आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ जो है मर्सिया निगार यानी जो लिख रहा है मर्सिया निगार अपने ममदूह की जिसके ऊपर ममदूह लिख रहा है यानी मज़मून लिख रहा है, उसकी जो है क्या शजाअत, जंगी दाव पेच, घोड़े इस तरह का जो है असलह जात वगैरह का फ़ख्रिया बयान करता है। मसलन आप यहाँ पे देख लीजिए, कासिम ने रन में लाशें पे लाशें गिरा दिया, अब्बास ने भी खून का दरिया बहा दिया, अकबर ने दम
में नामूरों को भगा दिया, अंदाज़े ज़र्ब शेर इलाही दिखा दिया, तन्हा जब उसके बाद शह बहर वो बर हुए, तीरों से तीरों के सामने अली असगर सपर हुए। ठीक है? इस तरह का जो है आपका इसमें बयान किया जाता है। इसको आप जो है कितना नंबर दे सकते हैं? 6 नंबर दे सकते हैं। इसको आप 6 नंबर दे सकते हैं। चलिए अगला है 7वाँ नंबर हम दे सकते हैं इसको शहादत। ये आपका जो है मरसिए का वह हिस्सा है जिसमें हीरो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। शहादत मतलब शहीद होना, ठीक है? तो ये मरसिए का वह हिस्सा है जिसमें जो है हीरो दुश्मनों से बेबाक से लड़ते हुए जो है शहीद हो जाता है। यहाँ मरसिया निगार शदीद रंज व गम का ऐसा माहौल पैदा करता है। यानी जो मरसिया लिखता है यहाँ पर जब शहादत का वक़्त आता है, यानी शहादत का जब बात कहेगा, तो उसको भी ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है रंज़-ओ-गम का माहौल पैदा होना ज़रूरी है, तभी जो है उसमें जो है लिखने में यानी जो आपका जो मरसिया है उसमें जान आएगा। तो यहाँ पे क्या है मरसिया निगार क्या करता है, शदीद रंज़-ओ-गम का ऐसा माहौल पैदा करता है कि सोगवारी की कैफ़ियत तारी हो जाती है, यानी बहुत सी सोगवारी की मतलब कैफ़ियत तारी हो जाती है। मसलन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेता था गश में हिचकिचियाँ वह 14वें का माह, ठीक है? जो गर्ज़ फ़र्क पाक पे मारा कस ने आह, बैठा गले पे तीर के हालत हुई तबाह, रहवार से गिरा पसर शाह दीं पनाह। बिन्ते रसूल रोने को मुँह ढाँपने लगी, बिन्ते रसूल रोने को मुँह ढाँपने लगी, तड़पा वह नौजवान की ज़मीन काँपने लगी, तड़पा वह नौजवान की ज़मीन काँपने लगी। इस तरह का जो है इसमें जो है शहादत में आपको जो है बयान किया जाता है। यहाँ पे जो है रंज़ व गम का जो है माहौल पैदा हो जाता है। तो अगर आपको मरसिए में अगर रंज़ व गम का अगर पूछ दिया जाए कि कब पैदा होता है, तो आप यहाँ पे शहादत के इज़्ज़ा में आप बोल सकते हैं, शहादत नहीं इसमें बोल सकते हैं। चलिए, अगला है आप इसको 8 नंबर दे सकते हैं, बैन में दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे है शहादत के बाद जब मैयत अहले खाना और अज़ीज़ों के दरमियान आती है, यानी शहादत के बाद जो है जब मैयत अहले खाना अपने घर अज़ीज़ों के दरमियान आती है, तो वह गरियाहवाज़ी करते हैं, ठीक है? वह गरियाहवाज़ी करते हैं, उसी आह बका को बैन कहते हैं, यानी वहाँ पे क्या करते हैं गरियाहवाज़ी करते हैं और उसी को क्या कहते हैं उसी को क्या कहते हैं बैन कहते हैं। मसलन जो है यहाँ पे शार यहाँ पे दिया है, आप इसको है शबीर ने यह ख़ीमे की डेवढ़ी से पुकारा मारे गए अकबर, शबीर ने यह ख़ीमे की डेवढ़ी से पुकारा मारे गए अकबर, घर लुट गया ए बानुए दिलशाद तुम्हारा मारे गए अकबर, हम बेकस वो तन्हा हुए वह शर्त वो दर्दा, जीने का सहारा ना रहा कोई सहारा मारे गए अकबर। इस तरह का जो शेर जब यानी आपका जो शहादत होने के बाद जो है, जब मैयत जो है अहले खाना अजीज़ों के घर के दरमियान आती है, तो इस तरह का जो शेर मरसिया निगार कहते हैं और उन पर जो मरसिया का मतलब ये होता है। तो आपको जो है 8वाँ नंबर भी आपको मिल गया। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला में आपको यहाँ पे है कि इसका जो कुछ है कि जो मतलब इसमें है कि कहीं पे और दिया है कि लास्ट में जो है दुआ भी रहता है मरसिया में, तो वो इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं, शायद हो सकता है कि आगे और किसी किताब में दिया होगा। तो इसका जो 8वाँ है और 9वाँ भी इसका जो है दुआ हो सकता है और ये ज़रूरी है, हर सिन्फ में जो है दुआ या कलाम होता है। तो जब यहाँ पे इतनी मतलब ये हो इतना कह चुका है, तो यहाँ पे दुआ भी कुछ में दिया है और कहीं पे नहीं दिया है। तो इसमें जो एनसीईआरटी का बुक में है, इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें इस विषय में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इसमें दुआ भी किसी-किसी में दिया होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगला है इसका जो आगाज़ और इर्तिका है, इस तरह का जो ये है यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि 20वीं सदी में जो मरसिए लिखे गए, ठीक है? यहाँ पे है कि 20वीं सदी में जो मरसिए लिखे गए हैं, इनका शुमार जदीद मरासी में होता है। यानी आपका जो 20वीं सदी में जो मरसिए लिखे गए हैं, इनका शुमार यानी जदीद आपका जो है नया होता है यानी नया मरासी में होता है। इनके मौज़ूआती रवायत मरसिए से मुख्तलिफ होता है, ठीक है? इनकी जो मौज़ूआत के रवायती मरसिए से मुख्तलिफ होते हैं, रवायती मरसिए बज़म व रज़म से पहचाना गया तो जदीद मरसिए हिम्मत व अज़म का मरक़्क़ब बना। यानी जो रवायती मरसिया है यानी बज़म व रज़म से पहचाना गया, तो अभी का जो नया जो मरसिया है हिम्मत व अज़म का मरक़्क़ब बना। जदीद मरसिए में इख़लाक़ का दर्स, ठीक है? अभी जो नया मरसिया है, इसमें जो इख़लाक़ का दर्स, जराअत व हौसला का फ़लसफ़ा का
इज़ाफ़ा हुआ है। जदीद मरसिया निगारों ने पुराने मरसिया निगारों की बनाए हुए एज़्ज़ाए तरकीबी को अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा। यानी आपको अभी हम बताए हैं कि जो पुराने जो मरसिया हैं, उस तरह का जो एज़्ज़ा जो निकाला गया था, अभी जो हम बताए हैं और अभी जो नया मरसिया निकल रहा है, तो ये जो है उस एज़्ज़ाए तरकीबी को जो है अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा है। यानी अपने जो मरसिया अभी जो जदीद मरसिया आ रहा है, इन्होंने क्या किया, जो पुराने मरसिया आपको जो अभी हम इसमें एज़्ज़ा बताए हैं, जो इस तरह का जो है आपको बताए हैं कि आपको यहाँ पे आपका बैन हो गया, इस तरह का जो है, अभी जो मर्सिया निगार है, ये इन चीज़ों को जो है अपने मर्सिया निगार में ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है? और अपने हिसाब से ही लिखा है, जदीद मर्सिया निगारों में जोश मलिह आबादी यानी नई जो आपका मर्सिया निगार है, उसमें आपको जोश मलिह आबादी, ज़मील मज़हरी, आल रज़ा, ठीक है? उसके बाद आपका रज़ा, उसके बाद नज़्म आफ़ंदी, नसीम अमरोही, उसके बाद सरदार जाफ़री, वहीद अख्तर और मेहदी नज़मी के नाम अहम है, इन सब के नाम अहम है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जदीद मरसिया निगारों ने क्या किया है, इन अज़्ज़ा को जो है अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा है, ठीक है? यानी मरसिया को में जो है इन अज़्ज़ा को जो है ज़रूरी नहीं समझा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मैं यहीं से आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, आपको अगर थोड़ी-सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट होने का मौका मिले और मैं इसी तरह का आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और लाता रहूँगा, ताकि जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।